ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रायसीना डायलॉग क्या है, क्यों ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है, हाल में ही इसका कौन सा एडिशन किया गया और ये क्या है। एक्चुअल में इससे 4 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रायसीना डायलॉग है क्या और नई दिल्ली से इसका क्या जो है कनेक्शन है ना। बट उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको करना है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं जहां डेली के बेसिस पर प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं और मेंस के डेली के बेसिस पर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं और लाइव आंसर राइटिंग हो जाती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए तो आप हमारा सुपर 50 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बैच हैं, यानी कि 100 लोग हमारे साथ ऐड हो सकते हैं और कभी भी वो आप ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जानने के लिए। इस पर देखिए डेली के बेसिस पर टारगेट दिए जाते हैं, कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट भी दिए जाते हैं और नोट्स भी दिए जाते हैं। बट यहाँ पर स्पेसिफिक सभी जो स्टैटिक सब्जेक्ट होने वाले हैं 5 के 5 सब्जेक्ट 25 दिसंबर से यहाँ पर टास्क दिया जाएगा। सभी के प्रायोरिटी टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे जो कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम 2021 को अप्रोच करेंगे। इसको ज्वाइन करना कैसे है वो डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख लीजिए, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा डिटेल के लिए 7505134891 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं रायसीना डायलॉग है क्या। देखिए ये जो नाम है रायसीना डायलॉग, ये रायसीना हिल से आया हुआ है। जनरली आप इस जगह पर, ये एक नई दिल्ली में एक जगह है, ठीक है, जहां पर आप बड़ी बड़ी, ये सिर्फ अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति भवन जो है इस जगह पर बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन के साथ साथ यहां पर बहुत सारे जगह हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी है, दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीट ऑफिस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर बात करें ये बहुत चीज़ों से भी घिरा हुआ है, जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राजपथ है, इंडिया गेट, इन सब से घिरा हुआ है। अगर मैं बात करूं हमारे देश के जो महत्वपूर्ण जो सरकारी बिल्डिंगें होती हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन है जहां पर हमारे प्रेसिडेंट बैठते हैं, सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब आपका मन में होगा कि ये रायसीना डायलॉग क्यों नाम दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्चुअल में ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1912 में और यहाँ पर एक गांव था मालच गांव, ठीक है, तो वहाँ पर एक परिवार रहता था। जैसे परिवार होते हैं ना, जैसे खरकवाल का परिवार है, अंबानीस का परिवार है, मित्तल का परिवार है, वैसे एक परिवार हुआ करता था रायसीना। और इनका जो मकान हुआ करता था या हवेली आप कह सकते हो, इस पहाड़ी में था। ठीक है, तो उनके मकान को हटाकर यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था आज़ादी से पहले, तो इसलिए इसको रायसीना हिल्स भी बोला जाता है। आई थिंक आपको इस नाम के पीछे या रायसीना डायलॉग के पीछे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। इसका मेन एम क्या रहता है कि ग्लोबल कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको टैकल करना पड़ता है, जैसे जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, टेररिज्म में भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक जो ग्लोबल कम्युनिटी इशू फेस कर रही है। अभी मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्या है, कोविड-19 फेस कर रही है, ठीक है, तो उस पर बातें हो सकती हैं, तो इसका एम यही रहता है। अब बात ये आती है कि ये होता कहाँ पर है, हर साल होता है नई दिल्ली में। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाती है। ये करवाता कौन है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करवाते हैं, प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये करवाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, ये सेम जैसे सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग है वैसे ही रायसीना डायलॉग भी है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बट अब स्पेसिफिक आप कहेंगे अभी के बारे में जानकारी दीजिए, तो मैं कहूँगा यस मैं जानकारी देता हूँ, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब है रायसीना डायलॉग का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी 5th एडिशन है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली। हर साल नई दिल्ली में ही होता है। अब इस बार की खास बात क्या थी, मोर देन 700 से जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जिसमें 80 अफ्रीकन कंट्रीज से थे जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी। इस बार का जो डायलॉग था उसका टाइटल क्या था, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अल्फा सेंचुरी है क्या। ओके, अब देखिए एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो ये प्रीलिम्स का सुपर 50 का बैच है, तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में अल्फा सेंचुरी पर क्वेश्चन आया तो कोई एक मतलब
चौंकने वाली बात नहीं होगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। एक्चुअल में हम रायसीना डायलॉग कर रहे हैं। अब जो ये ऐसे टॉपिक मैं सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के करवा रहा हूँ, ठीक है, जो ओपन में सभी के लिए है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। बट ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन और जो करंट अफेयर के लिए होंगे, ये सिर्फ ये मैं अब आगे से जो अल्फा सेंचुरी जैसे ये टॉपिक हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इस बार अगर अल्फा सेंचुरी पे क्वेश्चन आया तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अल्फा सेंचुरी पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस बार रायसीना डायलॉग पे इस मुद्दे पे बात हुई है। अब तो टॉपिक हमारा क्या निकल के आया, अल्फा सेंचुरी। तो अब हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं अब वो क्या करेंगे, जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं सुपर 30 के, अब उनके पास एक टॉपिक है अल्फा सेंचुरी। अब इस पर हम इतना ज़्यादा जोर देंगे कि इसके बारे में जितने भी 3-4 लाइन हैं सब लोग अपने बेसिस पर प्रिपेयर करेंगे और अपने एक नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो अल्फा सेंचुरी ये हो गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब भी आएगा तो अल्फा सेंचुरी आएगा, ठीक है। तो इस बार ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में था, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट से, हर एक चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हमारे पेड सब्सक्राइबर भी ये कभी कभी बोलते हैं, तो हमको क्या फ़ायदा होगा। तो आपको यही फ़ायदा होगा, जो भी स्टैटिक पोर्शन है और करंट पोर्शन मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगा, वो टॉपिक वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है। रायसीना डायलॉग जैसे मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना, जियोपॉलिटिकल इवेंट पे ये बात की जाती है, ठीक है। ओके, इसके बाद इसका क्यों डिज़ाइन किया गया है, टू एक्सप्लोर द प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एशियन इंटीग्रेशन एज वेल एज एशिया इंटीग्रेशन विथ लार्जर वर्ल्ड। मतलब इसका मेजर एम अगर मैं बताऊं, रायसीना डायलॉग क्यों किया गया है कि एशिया का जो भी एशिया की कंट्री हैं, जैसे मोस्टली तो इंडिया, चाइना, जापान, इन सब का लार्जर वर्ल्ड से, लार्जर वर्ल्ड मतलब यहाँ पर वेस्ट से बारे में बात की जा रही है कि यूएसए से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट करके जियोपॉलिटिकल मुद्दे पे काम किया जाए। ओके, तो इसका है, इट इज़ प्रिडिक्टेड ऑन इंडियाज़ वाइटल रोल इन इंडियन ओशन रीजन एंड हाउ इंडिया अलॉन्ग विद पार्टनर कैन बिल्ड ए स्टेबल रीजन एंड वर्ल्ड ऑर्डर। ये भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि भारत का क्या रोल रहने वाला है इंडियन ओशन रीजन में और कैसे वो पार्टनरशिप बिल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका मेजर रोल है। और जियोपॉलिटिकल चीज़ें इस बार मैंने ये थोड़ा सा, बहुत सारे मेरे जो सुपर 50 में ऐड 2-3 लोग हिंदी माध्यम के भी हैं, तो इसलिए भी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उनको जो भी आपसे नोट्स दूंगा वो हिंदी माध्यम में भी दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा तो सही लगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार बोलते रहते हैं मुझसे कि हिंदी माध्यम के आप नोट्स नहीं देते, तो यहाँ पर इस बार मैंने ट्राई किया है कि हिंदी माध्यम में दूँ। अब बात यूपीएससी प्रीलिम्स आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस पे पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। आपसे ये पूछा जाएगा सिर्फ पीएम ही, जो देश विदेश के पीएम हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ये पढ़ा नहीं है। तो मैं बोलूँगा पार्टिसिपेंट कौन होते हैं। देखो, मल्टी स्टेक होल्डर, अगर मैं बात कर रहा हूँ मल्टी स्टेक होल्डर मतलब हर कोई चीज़, अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट से, अल्फा सेंचुरी से किसी को इम्पैक्ट हो रहा है, क्यों नेविगेशन किया जा रहा है, तो मल्टी स्टेक होल्डर मतलब जो जो इससे इम्पैक्ट होगा या जिसका रोल है वो सभी इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या ऐसे आने वाली सभी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं, ये सिर्फ फॉरेन, डिफेंस या फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं आते, हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, प्रैक्टिशनर्स आते हैं, लीडिंग पर्सनालिटीज़ आती है बिजनेस से, कोई यूट्यूबर भी जा सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के मेंबर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, रतन टाटा जाते हैं, मुकेश अंबानी जाते हैं, मीडिया के लोग जाते हैं, एकेडमिया मतलब जैसे आईआईटी का कोई प्रोफेसर जा सकता है। तो सोचो, कभी भी रायसीना डायलॉग अगर आपके सामने अब आ जाए तो आपके माइंड में होना चाहिए हर कोई जो भी इंटेलेक्चुअल बंदा वो जाएगा ही जाएगा, यूट्यूबर हो सकता है, मीडिया का आदमी हो सकता है, तो ये आपका 1 मार्क्स प्रीलिम्स में दिलवाएगा। अब आप कहेंगे यार ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, मैं कहूँगा 2016 में। लो, आपको ईयर भी बता दिया, ठीक है। और दूसरा, in the belief that Asian century that the world was talking about was not about an exclusive geographical region, it was rather about the engagement of global actor with Asia। तो जनरली देखो, इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि एशिया को ही उभारना, इसका मतलब है एशिया का किसी दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, मतलब जो वेस्टर्न बड़े लार्जर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर काम करना है ये, ठीक है। आई थिंक आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया है। रायसीना डायलॉग इसलिए बनाया गया है, एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका थोड़ा सा इंटरेक्शन किसके साथ करना, दूसरी जो लार्जर वर्ल्ड यानी कि यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ करना। अब प्रीलिम्स में रायसीना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप आई थिंक आप कर लोगे। अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आया कि एशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड क्या पूछ रहा है, तो मैंने आपको मैंडेट बता दिया है, ठीक है। तो बस इतना ही है, रायसीना में इतना ही करना था।
इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है। तो एक बार बस ये देख लिया और सुन लिया तो ख़त्म। लास्ट में कुछ एक और चीज़ एडिशनल भी बता देता हूँ। रायसीना डायलॉग का 2016 का, ऐसे हालांकि थीम पूछी नहीं जाती है 2016 की, रिसेंट की ही थीम पूछी जाती है, ठीक है, बट रिस्क नहीं लेंगे। रायसीना जो डायलॉग 2016 की थीम थी, एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, ठीक है, ये आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में। रायसीना डायलॉग 2017 की क्या थी, न्यू नॉर्मल, मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीपोलैरिटी, ठीक है। 2018 की जो थीम थी, मैनेजिंग डिसरप्टिव ट्रांजिशन आइडियाज, इंस्टीट्यूशन एंड ईडीएम्स, ठीक है। हालांकि आपको ये तीनों, क्योंकि इतनी सारी हैं तो आपको थीम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखना भी नहीं है, ठीक है, मैंने इंक्लूड नहीं किया है। मैं सिर्फ 5th एडिशन का जो अभी हुई थी वो हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 16 और 17 जनवरी के बीच 2020 में हुई थी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो मैंने थीम बताई उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा आप देखेंगे तो आपका क्या होगा कि आप एलिमिनेट कर पाएंगे, इसी जितना मैंने बताया उसी से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं बस, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप प्रीलिम्स सुपर 50 के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7505134891 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, हमारे दूसरे पेड ग्रुप भी चलते हैं जो 2022 के लिए काम कर रहा है या 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए भी हमारे पास ग्रुप हैं। और एनसीईआरटी और द हिंदू के न्यूज़पेपर के नोट्स तो आपको मिलते ही हैं। सभी जानकारी आपको दिए गए नंबर पर मिल जाएगी, जो भी आपके रिस्पेक्ट के बेसिस पर, जो भी आपके इंटरेस्ट पर होगा, आप उसके बेसिस पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जैसा आपने पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे मैंने बोला था कि 100 लाइक, करीबन 70 लाइक आपने कर दिए हैं, तो इस वीडियो को भी जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करें एक साथ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।